जनवरी और दिसंबर का महीना सैलानियों के लिए एक खुशी का माहौल लेकर आता है। लोगों को ये महसूस होता है कि ये ठंड के समय में कहीं घूमने के लिए जाना चाहिए। अगर आपको जाना है तो आपको हम बताते चले कि झारखंड के एकमात्र पक्षी संग्रहालय उधवा में प्रसिद्ध है। ये साहिबगंज जिले अंतर्गत आता है और ये झारखंड का एकमात्र है। आपको बताते चले यहाँ में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से कई प्रजातियों के पंछी यहाँ पे आते हैं। इसे देखने के लिए बड़े दूर दूर से लोग बिहार बंगाल सहित कई राज्यों के सहित झारखंड के भी कई जिलों से लोग यहाँ में आते हैं उसे देखने के लिए कि आखिर विदेशी पंछी होते कैसे हैं, किस प्रकार दिखते हैं। जिसे लेके यहाँ में उधवा पंछी संग्रहालय में एक म्यूजियम बना हुआ है, प्रगति व्याख्यात केंद्र, जिसमें 165 प्रजातियों के पंछियों का वहाँ पे जो है चित्र है, जहाँ में लोग आते हैं देखते हैं। और उसके साथ साथ ये जो यहाँ झील है, संग्रहालय में 3 झील आते हैं, पतोरा झील, बरहेल झील और आपका पुरुलिया झील, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है पुरुलिया झील और बरहेल झील में पंछी सबसे ज़्यादा आते हैं। विदेशी पंछियों का सबसे ज़्यादा जमावड़ा अगर हब कहा जाए वो दोनों झीलों में आते हैं। और आपका जो है पतोरा झील में पानी का गहराई ज़्यादा होने के कारण यहाँ जो है पंछी कम रहते हैं, जिसके कारण आपको अगर पंछी देखना हो तो बरहेल झील और आपको पुरुलिया झील में जाना होगा। जिसे जाने के लिए आपको जो वहाँ कई यहाँ लोग हैं विभागीय, जिन्हें आपको दिखाने के लिए सैलानियों के लिए यहाँ रखे हुए हैं, ताकि लोगों को अपन जो है पूरी तरह से इनको जानकारी दे सके। साथ ही साथ जो उधवा पंछी संग्रहालय है आपको दिखा रहे हैं, यहाँ में जो बच्चों के लिए खेलने का व्यवस्था है, पिकनिक के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। लोग यहाँ में अगर आए तो बड़ी फुर्सत लेके समय लेके आए और यहाँ में अच्छे से इस क्षेत्र का जो है आनंद ले, ताकि इस समय में इस क्षेत्र का आनंद एक अलग ही आपको दूसरे राज्यों के जैसा जो है महसूस होगा। यहाँ में आपको अलग ही तरह का ये महसूस होगा। अब पंछियों का जो हब है, विदेशी पंछियों का, यहाँ में 165 प्रजातियों का पंछी आप यहाँ पे देख पाएंगे। इनका हजारों के संख्या में एक साथ आप पंछी देखेंगे, उसका एक अलग ही नजारा दिखेगा। जिसे लेकर आइए हम यहाँ से जानते हैं यहाँ के विभागीय क्या कहते हैं। क्योंकि विदेश में इस समय साइबेरिया में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाता है, तो साइबेरियन बर्ड भी आते हैं, हिमालयन बर्ड आते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से भी बर्ड आते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो अभी तक 165 प्रजाति अभी तक गणना में आई है कि बर्ड्स यहाँ पे आते हैं। चूँकि यहाँ पे बहुत तरह का एक्वेटिक प्लांट, उसके बहुत तरह के भोजन मिल जाते हैं। तो पिछला बार हम लोग का जब बर्ड सर्वे हुआ था तो यहाँ पे 56 स्पेसीज उसमें गिना गया था। इस बार भी जनवरी में बर्ड सर्वे होना है, तो यहाँ पे बहुत सारा पक्षी का गणना फिर से होगा। और यहाँ देखा जाए तो चूँकि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो सेंचुरी में ज़्यादा हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। और ये एक पर्याप्त उन लोग को भोजन मिल जाता है पक्षियों का, इसलिए यहाँ पे प्रत्येक साल जो है ठंड के समय में विदेशी पक्षियाँ काफ़ी आती है। पर्यटकों के लिए काफ़ी लुभावना समय हो जाता है। लोग यहाँ पे दूर दूर से आते भी हैं, जैसे बंगाल से आते हैं, हमारे झारखंड से, बिहार से, और देश के अन्य तरह से भी साइंटिस्ट रिसर्च करने के लिए भी यहाँ पे आते हैं। और धीरे धीरे इसका महत्ता आज के डेट में बढ़ते जा रहा है। जो विदेशी पक्षियाँ आती हैं वो नवंबर दिसंबर में आना स्टार्ट करते हैं और जनवरी फरवरी तक रहते हैं, और फरवरी के बाद वो यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उसका सुहावना समय वही है। और देखा जाए तो यहाँ पे पर्यटकों के लिए काफ़ी अच्छा व्यवस्था भी किया गया हमारे पास। हमारे वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा यहाँ पे वन कुटीर का निर्माण करवाया गया। 3 वन कुटीर हैं, गेस्ट हाउस हैं, जहाँ पे लोग रहें और यहाँ पे आ कर के 2 दिन 3 दिन का समय लेकर के इस उधवा झील के बारे में जाएँ ठंड के मौसम में, और पक्षियों को देखें, नाव से सैर करें, ताकि समझें कि इसका क्या महत्व है। और सिर्फ़ आने से और इस पतोड़ा झील में सिर्फ़ इसके ग्राउंड में आकर के चले जाने से नहीं होगा। आपको झील में जाना होगा, झील में जाने के बाद देखना पड़ेगा कि क्या-क्या प्रजाति का पक्षी यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे हमारे पास टूरिस्ट गाइड भी है, जो आपको प्रकृति व्याख्यान केंद्र है, एनआईसी सेंटर है। सबसे पहले जब आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं, तो यहाँ पे इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस और कल्चरल इम्पोर्टेंस को दिखाया गया है कि यहाँ पे 1763 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, उसके पहले 63 में उधवा नाला की लड़ाई हुई थी, जिसमें मीर कासिम का हार हुआ था। 40,000 सैनिकों के साथ मीर कासिम अंग्रेज़ों के साथ लड़े थे, लेकिन वो हार गए थे। उसकी यहाँ पे दिखाया गया है। एक अंग्रेज़ अधिकारी कर्नल मालेसन ने लिखा है कि अगर अंग्रेज़ जो है, अगर उधवा की लड़ाई न जीतते तो भारत में उसको 1 फुट ज़मीन भी न मिलती, क्योंकि यहाँ पे युद्ध का शुरुआत हुआ था। और यहाँ पे कल्चरल इम्पोर्टेंस को भी दिखाया गया है कि श्री कृष्ण जी के सखा उद्धव मुनि जो हैं,
जो यहाँ पे यज्ञशाला यहाँ पे उधवा के में उन्हीं के नाम पे रखा गया, उसका यज्ञशाला भी यहाँ पे आज के डेट में मौजूद है। और यहाँ पे एनआईसी में बहुत सारा का बर्ड के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। इसके ऊपरी तल्ला में बर्ड की जानकारी मिलेगा, निचली तल्ला में जो जल के अंदर जितने भी मछलियाँ ये फ्रॉग्स, कछुए मिलते हैं, वो सब आपको नीचे तल्ला में मिलेगा। और ऊपर तल्ला में चूँकि बर्ड्स जो होते हैं जल पर होते हैं, इसलिए उसको ऊपरी तल्ला में दिखाया गया है कि जितने सारे पक्षियाँ हैं, जो 165 स्पेसीज ऑफ बर्ड है, उसको दिखाया गया है। और एक बहुत ही अच्छा है कि बर्ड का साउंड कैप्चर्ड करके यहाँ पे रखा गया, ताकि लोग उसको आए और बर्ड का तरह-तरह के बर्ड का साउंड को यहाँ पे सुने। तो उतना डेवलपमेंट इसलिए नहीं हो पाया कि ये लगभग 3 साल से ये साहेबगंज वन प्रमंडल के अधीन अंतर्गत आ रहा है। पहले ये हजारीबाग वन प्रमंडल के अंतर्गत आता था। तो 3 साल से जब से है, तब से इसका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। पतोड़ा झील के चारों ओर कच्ची सड़क बन गई, ताकि लोग उसके पास जाए घूमे। यहाँ पे दूरबीन का व्यवस्था है, दूरबीन से भी देखे। और आपका यहाँ पे ब्रह्मजमालपुर झील को जाने के लिए वहाँ पे वॉच टावर का निर्माण किया गया है। और इस बार वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा बहुत सारी योजना को यहाँ पे लाया गया है, ताकि यहाँ पे लोग जितने भी आएँ उसको सब तरह का सुविधा मिले। यहाँ पे कैफेटेरिया का भी उद्घाटन होना है, ताकि लोग को यहाँ पे भोजन का व्यवस्था मिल जाए और यहाँ पे रहें। वन कुटीर में रूम मिल जाता है, गेस्ट हाउस मिल जाता है। जी, उधवा झील को अगर घूमना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमारे जो सहयोगी वनकर्मी हैं, नाविक हैं, वो उनके द्वारा हम उसको बोट में विदेशी पर्यटक रहे चाहे देश के भी पर्यटक रहे, उनको उस नाव के थ्रू ले जाते हैं। और वहाँ पे उनको हमारा बर्ड गाइड भी है यहाँ पे, तो उनके द्वारा उनको बताया जाएगा, सारी पक्षियों का नॉलेज दिया जाएगा, उनको समझाया जाएगा कि यहाँ पे कैसे-कैसे पक्षी आते हैं विदेश से, किस तरह से आते हैं, उसका फ्लाई ज़ोन क्या है, किस एरिया से वो घूम के आते हैं, कैसे जाते हैं, कब तक रहते हैं, वो यहाँ प्रजनन करते हैं कि नहीं करते हैं, सब चीज़ का जानकारी दिया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से।